बेटियां कितनी प्यारी होती है ना मंजूरी, माँ बाप पर जान निसार करने वाली। और जरा अम्मा को देखना कैसे हंस बोल रही हैं, वरना तो चक्कर आ रहे थे। उस बुड्ढे से तुम्हारा चक्कर चल रहा है, चक्कर। अभी जब शादी की उम्र थी तब तो की नहीं अम्मा ने, और अब इस बुढ़ापे में। इस नंदी की जान पे इतना बोझ अच्छा नहीं है, टांगे वैसे ही खराब है उसकी, ज्यादा पड़ेगा ना दिमाग और आंखें भी खराब हो जाएंगी। 40-42 साल पहले एक छोटे से देहात से एक खूबसूरत सी दुल्हन रुखसत होकर आई थी इस महल में। नानी, आप कहाँ चली गई हो नानी? वैसे देख लियो सफ़ो, ये टीवी फ्रिज के लालच में नसीमा खाला मालदार घर की बहू को बनाकर तो ले आएंगी एक लड़की को, मगर ये ज्यादा अरसे नहीं चलेगी कहानी। भाई मुझे तो बड़ी घाक और चलता पुर्जा लगी वो लड़की, ज्यादा दिन नहीं टिकेगी ससुराल में, देख लेना तू। 2-4 महीनों में ही मियाँ को जहेज का साजो सामान लेकर चलती ना बनी ना, मेरा नाम बदल देना तू। ठीक कह रही है, गई। चल दफा कर, हमें क्या। वैसे सच्ची बात तो ये है, ऐसी लालची औरतों के साथ तो होना भी यही चाहिए। अच्छा, रास्ता के बारे में सुना तूने? क्या हो, चक्कर वक्कर चल रहा है क्या? अरे नहीं, उसका भी निकाह है अगले जुम्मे को। हैं? तुझे किसने बताया? अरे वही अपनी रज्जो दर्जन, वही तो सीरी उसकी शादी का जोड़ा। सुना है बड़ा लंबा हाथ मारा है, बड़ा मालदार आदमी है, 3 मंजिला तो घर है उसका। हट, बीवी मरमर आ गई होगी, बच्चों की शादियां करके फ्री फंड में फारे होगा बुढ़ा। अरे बुढ़ा, अरे बुढ़ा नहीं है वो, पहली शादी को 10-12 साल हो गए, मगर औलाद नहीं है। औलाद के लिए तो शादी कर रहा है दूसरी, वो भी अपनी पहली बीवी की मर्जी और खुशी से। हाय, वैसे सफो अभी कोई ज्यादा वक्त तो नहीं गुजरा है उसके कलूटे मियाँ को फौत हुए? और क्या, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। अभी तो रज्जो बता रही थी इद्दत के खत्म होने के इंतजार में थी इसकी माँ। इधर रास्ता की इद्दत खत्म हुई नहीं, उधर बड़ी भी बुरका लेके निकल गई। हाय, निकलनी? हाय, रास्ता की अम्मा निकलनी, देखो। हाय, मुझे पता ही नहीं चला। अरे ऊपर नहीं निकल पड़ी, रास्ता का रिश्ता ढूंढने, और कहाँ। 1 साल के अंदर अंदर रिश्ता ठिकाने लगा के ही दम लिया। सही बात है भाई, बड़ी जियाली औरत है। सही है भाई, वाल्ला इद्दत खत्म, दूसरा मियाँ हाजिर, लूट मेला मचा है मियाँओं का भी। ये लो खाला, 1 पाव मूंग मसूर की दाल और 1.25 किलो चावल। ठीक है खाला, ये सामान तो तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, और कोई हुक्म हो तो बता दें। बस बेटा, और क्या हुक्म होगा। 2 महीने का हिसाब है बेटा तेरा,
इस दफ़ा वो ईद और रमज़ान के ख़र्चों में तुम्हारे पैसे नहीं दे सकी, लेकिन फ़िक्र नहीं करना। हाँ, इस महीने जो पहली आएगी इंशाल्लाह सारा हिसाब बेबाक कर दूंगी। अरे कोई बात नहीं खाला, जब दिल चाहे साफ कर देना, कोई जल्दी नहीं है। खुदा तुझे खुश रखे बेटा। आमीन सुम आमीन। अच्छा मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मुश्तरी भी? बहुत सौ से अच्छी, बहुत सौ से बुरी। लेकिन कोई तुम खासी अच्छी नहीं लग रही हो, काफी कमजोर लग रही हो। बीमार नहीं हो क्या? अरे साहब, ये जो बुढ़ापा है ना 100 बीमारियों की एक बीमारी। अच्छा मैं चलती हूँ, काम से देर हो रही है। हाँ, अल्लाह हाफिज। हाँ भाई बलोच, क्या हाल है भाई? अल्लाह करम, आप सुनाए ठीक ठाक हो? खैरियत है। ये किस्मत के चक्कर भी बंदे को घन चक्कर बना देते हैं। कभी कैस को मजनू बना देते हैं, तो कभी ये मंजूरी को मुश्तरी बना देते हैं। 40-42 साल पहले एक छोटे से देहात से एक खूबसूरत सी दुल्हन रुखसत होकर आई थी इस महल्ले में। आते ही वो अपने ससुराल की मंजूर नजर बन गई। अपनी किस्मत की मंजूर नजर न बन सकी कभी भी। जवानी में बेवगी का रोग मिल गया। तीनों बेटियों को पाला पोसा, शादियां की। सोचा होगा कि जिम्मेदारियां कुछ कम हो जाएंगी। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी, 2 बेटियां अपना घर नहीं बसा सकी। जिम्मेदारियां कम क्या होती बल्कि और बढ़ गई। पहले बेटियों का बोझ था, अब उनके बच्चों को भी पाल रही। अब किस लिए आया था यार बलोच? अपने वो दलिया दे दे भाई, अब तो दलिया ही है किस्मत में हमारे। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मेरी नन्ही सी गुड़िया और जवाद का भी ख्याल करती हो या नहीं, या 24 घंटे तुम मेरी ही फिक्र में घुलती रहती हो? अरे बेटा, शादी के बाद औरत की अवलीन जिम्मेदारी उसका शौहर और उसका बच्चा होते हैं, इसलिए तुम्हारी पहली तरजीह तुम्हारा अपना घर होना चाहिए। मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं। अच्छा नहीं करती भाई ऐसी बात है। हाँ क्यों नहीं जाऊंगी, ना जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो तुम्हारी जोड़ीदार है ना मेरे पास मौजूद, ये कहाँ मेरी जान छोड़ेगी। अच्छा बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। खुदा हाफिज। सवेरा बीबी का फोन था। कल मेरी मंथली चेकअप की अपॉइंटमेंट है ना, तो कह रही थी मैं आ रही हूँ, आपका कोई भरोसा नहीं है कि आप जाएं या ना जाएं। पागल है मेरी बेटी। बेटियां कितनी प्यारी होती है ना मंजूरी। माँ बाप पर चाह निसार करने वाली, अदब लिहाज करने वाली, खिदमत करने वाली। और हम औरतों की नफ्सियात देखो,
बेटा पैदा करके हम अपने आप को बहुत मोतबर समझते हैं। मैं औरों के बारे में क्या कहूँ, तुम्हें मालूम है मैं खुद ऐसी ही थी। सारी सारी रात मैं सोचा करती थी कि उफ क्या होगा बुढ़ापे में, कौन हमें संभालेगा, कौन हमारा सहारा बनेगा। सदीकी साहब को अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे। वो हमेशा मेरी सोच के खिलाफ थे और मुझे कहा करते थे कि बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं और अल्लाह की रहमत से बड़ा सहारा और कोई नहीं होता। मेरी बेटियां कितनी अच्छी हैं ना, मेरा कितना ख्याल करती हैं, जान चढ़कती है मुझ पर, मेरे इतने नाज नखरे उठाती हैं, मुझे छींक भी आए तो उनकी जान पर बन जाती हैं। 10 बेटे भी होते तो मुझे इतना मान ना दे पाते। तुम्हारी भी तो 3 बेटियां ना माशाल्लाह से। सुना है बड़ा लंबा हाथ मारा है, बड़ा मालदार आदमी है, 3 मंजिला तो घर है उसका। माँ हो तो ऐसी, एक हमारी माँ है, 2 बेटियां बैठी हैं। चलो तबस्सुम का वक्त तो नहीं रहा, लेकिन मैं तो भी जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, पूरी की पूरी उम्र पड़ी है मेरी तो। मगर हराम है जो हमारी अम्मा को कभी ख्याल आया हो। खुद मैं बोलूँ तो कैसे बोलूँ, पहली बात बेबात बेगैरती और बेहयाई के ताने मिलते हैं। एक काम करती हूँ, बातों बातों में ये बात तबस्सुम के कान में डालती हूँ। अरे कब तक ऐठी पड़ी रहेगी, जा बर्तन धो जाकर, बावर्ची खाने में ढेर पड़ा है बर्तनों का। ये लो, मैं भी किस औरत से भलाई की आस लगा रही थी, वो जो हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। ज्यादा हिटलर ना बना करो आपा, जब कह दिया है आके बर्तन धो रही हूँ, हर थोड़ी देर बाद घूम फिर के आ जाती हो। जिंदगी अजाब कर दी है, 2 मिनट आराम से भी नहीं बैठ सकती मैं। हाय अम्मा, हाय अल्लाह, क्या हुआ मेरे बच्चे को? नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अम्मा, हाय अल्लाह, क्या हुआ मेरे बच्चे, बोल ना, हुआ क्या है तुझे? अरे तू ठीक तो है ना? मना किया था मनहूस, ना खा, बासी चावल है, नुकसान दे जाएंगे। बिला वजह मरमरा गया ना तो बैठे बिठाए इस बेवा को नया रोग लग जाएगा। कमबख्त, ना जी ना, सुनना तो है ही नहीं मेरी। अरे क्या तूने कमबख्त की रट लगा रखी है? एक तो मेरे बच्चे की जान पर बनी हुई है, 2 बोल तसल्ली के बोलने के बजाय तू कैसी बदफाले निकाल रही है मेरे बच्चे के लिए। अरे मौका महल तो देख लिया कर। वाह जी वाह, गधे की आंख में नमक डाला जान को आ गए, आंख फूट गई। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अम्मा मेरे बहुत दर्द हो रहा है, अम्मा कुछ करो। अरे मेरे बच्चे, तेरी माँ लाचार बेबस है, क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती मेरे बच्चे। देख देख आराम से, हाँ अभी ठीक हो जाएगा। अरे और कुछ नहीं अम्मा, तो एक पेट की दर्द की बोतल ही मंगवा लो। हैं? अम्मा मेरे लिए तो आधी बोतल ही बहुत है, बाकी आधी तुम पी लेना। ओ अम्मा। अच्छा मैं मंगवाती हूँ ना, रुक। ए कमल, अरे कहाँ चली गई है? खामख अपना हलक फाड़ रही हूँ, घर में है भी कि नहीं कमल? अम्मा वो घर में ही है, तुम मकड़ी बुलाओ, वो फौरन आएगी। अच्छा मकड़ी बोलूं? ओ मकड़ी, अरे मकड़ी आना इधर, कहाँ चली गई, कहाँ मर गई है तू? मकड़ी कमबख्त आजा। देख मैं देखती हूँ, अंदर बैठी होगी, रुक जा मैं देखती हूँ। कहाँ जा रही है भाई तू? बोतल लेने, खाले ने मंगवाई है। बड़ी अंधी मचा रखी है इस औरत ने भाई। खबरदार जो तू गई हुई तो समझ में टांगे तोड़ दूंगी मैं तेरी। चल अंदर जाके बैठ, फौरन मना कर दे जाके। मैं तो जाके मना कराऊंगी, मगर कोई फायदा नहीं होगा। खाला मंगाए बगैर दम नहीं लेगी, किसी न किसी से तो मंगाई लेगी। इससे अच्छा मैं खुद जाके ले आऊं। मगर 1 नहीं 2 बोतलें लाऊंगी। क्यों भाई? ओ अम्मा, तुम तो कभी कभी काकी बन जाती हो, एक तो पेटू फैजी के लिए और एक हमारी। अच्छा तो फिर ठीक है,
जाके लिया। मगर सुन, सीधी जाना और सीधी आना, खबरदार जो टाइम लगाए तो। इस माली से तो बात करनी ही पड़ेगी मंजूरी। देखो तो ज़रा, बिल्कुल ही पौधों का ख्याल नहीं करता। मंजूरी, क्या हुआ तुम्हें? ठीक नहीं, तुम ठीक नहीं हो। आओ, चलो इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। होश करो, क्या हो गया तुम्हें? चक्कर आ रहे? हाँ? ये लो अम्मा, खाना खा लो। अरे बेटा क्या हो गया? सर घूम रहा है, सुबह से ऐसे घूम रहा है। सच पूछो तो अब हिम्मत भी नहीं है कुछ करने की। बेगम साहिबा कह रही थी मंजूरी अब तेरे में वो पहली वाली बात नहीं रही है। हाय हाय अम्मा, कहीं वो नास पीटी तुम्हें निकालने का प्लान तो नहीं कर रही है? अरे नहीं नहीं बेटा, वो तो कह रही थी कि मंजूरी तुझ में अब काम करने की हिम्मत नहीं रही है, तेरी बेटियों को तेरा बोझ बटाना चाहिए। हाँ 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 हाँ, वाह 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 अम्मा, बेचारी बेटियां कहाँ से तुम्हारा हाथ बटाएंगी? कौन सा तुमने उन्हें लिखाया पढ़ाया या कहीं हुनर सिखाने के लिए बिठा दिया था? जब वो बेगम साहिबा की जो बहन है ना, उनको कोई एतबार वाली काम वाली चाहिए। तेरे काम में बहुत फुर्ती है और तू साफ सुथरा अच्छा काम करती है। अगर तू राज़ी हो तो बेगम साहिबा को बोलूं तेरे लिए बात करूं काम की। अम्मा क्या बात कर रही हो तुम? हैं पागल हो गई हो क्या? और मुझे तुमने इतना बेवकूफ़ समझ लिया है? सारा घर तुम्हारा संभाल रखा है मैंने, अब मैं गैरों की जाके ना वो गुलामी करूं, जी हुजूरी करूं? हैं बस अम्मा, बहुत हो गई है। आइंदा मुझसे ऐसी बात नहीं करना। और वो तुम्हारी सगी जो है खाती है पीती है सो जाती है, उससे क्यों नहीं कहती ये बातें? एक बेवकूफ़ मैं ही नजर आती हूँ उस घर में बस। हाय हाय, देखना जरा, बात तुम्हारी और अम्मा की हो रही है ना, तो मेरी टांग क्यों खींच रही हो बीच में? आज मुझे बता ही दो, आज फैसला होकर रहेगा। आखिर तुम्हें मुझसे बैर क्या है गरीब से? अम्मा मेरा दिमाग घुमा हुआ है इस वक्त, इससे को मेरे मुंह न लगे, मैं मुंह तोड़ दूंगी इसका। जा कहीं और जा। तुम मेरा मुंह तोड़ोगी? हैं? ये मुंह और मसूर की दाल, ये तेवर दिखाने ना बीबी, तो किसी और को जाके दिखाना, समझी तुम? मैं ना तेरा मुंह तोड़ दूंगी अगर तू मेरे मुंह लगी ना। पहली? आज पहली है? हैरत है, अभी तो गुजरी थी पहली, फिर आ गई। वक्त को भी मानो पर लग गए हैं। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं आती हूँ। हाँ, बड़े लोगों की तो बातें ही अलग है। बेगम साहिबा, हमसे पूछें, जब महीने के आखिरी दिनों में जेब, हाथ और कनस्तर खाली होने लगते हैं तो कैसे एक एक घड़ी गिन गिन कर पहली की राह देखी जाती है। मगर पहली है कि आके ही नहीं देती। बोतलें
अरे कोई इस मक्कार औरत से ये पूछे कि हमेशा महीने के आखिर में इसको अम्मा की याद क्यों नहीं आती, और हमेशा महीने के शुरू में क्यों तेरे दिल में कलेजे में अम्मा की याद का दौरा पड़ जाता है? ताकि हमारे सीने पर मूंग दल सके। जानती जो है कहीं औरत महीने के आखिर में थोड़ी होंगी ये अशियां। और जरा अम्मा को देखना कैसे हंस बोल रही हैं। वैसे तो सर में दर्द हो रहा था, चक्कर आ रहे थे, और अब कहाँ का दर्द और कहाँ के चक्कर। दामाद के और बेटी के घर आते ही सब गायब। उनकी शक्ल देखते ही देखा था तीतरी की तरह बाजार की तरफ भागी कि जैसे कुछ था ही नहीं। अच्छा अब तो ज्यादा बातें मत कर, जल्दी से गिलास में बोतलें निकाल दे, वरना वो न दीदी हमें यहाँ ढूंढती हुई आएगी और हमारा कलेजा चबाने आ जाएगी किचन में। हाँ डाल रही हूँ। अच्छा बर्फ तो ले आओ ना। ये भी मैं लेकर आऊं? बहुत काम चोर है तू। लीजिए ना, कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए। कसम से बोतल में इतनी बर्फ डाल देते हैं खालाजान, बोतल का नाम ही रह जाता है। इससे तो अच्छा है कि पानी में बर्फ डाल दिया करें। मंगवा लो दूसरी बोतल बर्फ कम वाली। बाजी इधर आए। अम्मा देखे ना, भूखे नदी दे लोग पूरे महीने का खाना एक साथ यहीं खाते हैं आके। ठूसे जाएंगे ठूसे जाएंगे, बस ना चले तो पेट से भी बांध के चले जाएं। अव्वल तो खाना नहीं छोड़ते, और जो किस्मत में बचा कुचा होता है उसको भी कहते हैं जी खाना बचा है तो थैले में समेट के सब दे दो, अम्मा हमारी भूखी बैठी हैं। अरे कमबख्तो, हम जो भूखे मर रहे हैं वो कुछ नहीं है? वाह भाई वाह, भूखे नंगे लोग। अरे आना पानी। तौबा है भाई तौबा है, शर्म तो जैसे घोल कर पी गई है छोटी। देखो जरा अम्मा सामने बैठी है, लेकिन ऐसे अटखेलियां कर रही है अपने शौहर से कि बस ही नहीं चल रहा उसके गले में लटक जाए। अम्मा से बात करनी पड़ेगी कि समझाओ इन छिछोरे मियाँ बीवी को, ये ओछापन अपने घर में किया करें, हमारे घर में नहीं किया करें। भाई छोटे छोटे बच्चों का घर है आखिर। हाँ अब देखो कच्चे दिमाग है, बुरा असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ऐसे। मुजफ्फर के लिए एक प्याली चाय तो बना दो बेटा। चलो शाबाश जल्दी करो। हाँ लो आ गया ऑर्डर। आपा आज की किस में तो प्रेरणा को अरुण राग से मिलने जाना था। ऐसा करो ना, तुम चाय बना लो, मैं किस देख कर आऊंगी, तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगी। हाँ मैं ही बनाऊंगी, अम्मा ने जो ऑर्डर किया है। जा तू ड्रामा देख, तेरी किस्त निकल रही है। अरे भाई कितना पड़ेगा कितना पड़ेगा? आपा इस नन्ही सी जान पे इतना बोझ अच्छा नहीं है। टांगे वैसे ही खराब है उसकी, ज्यादा पड़ेगा ना दिमाग और आंखें भी खराब हो जाएंगी। किसी काम का नहीं रहेगा तू। नहीं खालू, पढ़ने से कोई इंसान अंधा नहीं होता, पढ़ने तो दिमाग की आंखें भी खोल देती हैं। आए हाय, अरे दिमाग की आंखें खोल के क्या करना है तुमने? बड़ा ऑफिसर बनना है खाला। क्या अफसर बनने का? बादी समझाओ इसे। अरे हमारे खानदान में हमारी 7 पुश्तों ने भी कभी अफसर बनने का सोचा नहीं है, तू अफसर बनेगा। किसी ने सोचा नहीं खाला, वरना बन जाता। मौलवी साहब कहते हैं कि जो आदमी जैसा सोचता है वैसे ही बन जाता है। अच्छा, जैसा सोचते हैं वैसे ही होता है। चलो भाई ठीक है। मुजफ्फर आपको करीना कपूर बहुत पसंद है ना? मैं उसके बारे में सोचना शुरू कर देती हूँ, मैं भी करीना कपूर हो जाऊंगी। क्यों भाई? पागल हो क्या तुम? बावले की बावले ही रहना, कुछ भी बोल देता है। आपको फोन आ रहा है जी? अबे हाँ मेरा ही बज रहा है, मैंने ही रखी है बेल। अच्छी है ना? कौन सा? अम्मा। हाँ अम्मा, हाँ बस निकल रहा हूँ। हैं? हाँ तो खाना तो लेके आऊंगा ना। हाँ बस आ रहा हूँ, खुदा हाफिज खुदा हाफिज। चलो भाई
हमारा तो बुलावा आ गया, खाना निकलवा लो। सर क्या हिला रही हो, खाना मंगवाओ ना। बाजी खाना खा रखा है? गुसल खाने में तो रखने से रही, जाहिर बात है बावर्ची खाने में रखा है, लाती हूँ। चावल मेरे भी बांध देना, घर पर आके आऊंगा। चल बेटा उठ, आराम से आराम से आराम से। अम्मा जा रहे हैं फिर मत जाना, आराम से चल। ये 1 मिनट सबर तो कर जा, अम्मा का ख्याल रखूंगा, पहले तेरा ख्याल तो रख लूं मैं। देखो कब आते हैं खाना। मेरी प्यारी अम्मा। बेटा क्या कर रही हो? शुरू के दिनों में एहतियात करते हैं, इस तरह कूदते थोड़ी फिरते, पागल। ओ फल्ला अम्मा क्या हो गया? घर पर होती तो मुजफ्फर की अम्मा मुझे टोकती रहती है, इस हालत में ऐसे नहीं बैठो वैसे नहीं बैठो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यहाँ आई तो तुम शुरू हो गई। तुम लोगों के पास कोई और बातचीत नहीं रहने को? एक बात बताओ, वैसे सफर की अम्मा ने मेरा जीना आराम किया हुआ है। हाय मेरी अम्मा। हाय कसम से अम्मा, सीने में ठंड पड़ गई आज तेरे साथ इस तरह लेट के, इतने दिनों के बाद जो मिली हो तुझसे। क्या बात सुन, मुजफ्फर ख्याल रखता है ना तेरा? लो भला, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हाँ अम्मा, मुजफ्फर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरा ख्याल ही रखेंगे तो किसका ख्याल रखेंगे? और आपको पता है, सरकारी अस्पताल में नहीं, प्राइवेट अस्पताल में मेरा नाम लिखवाया है। अब अम्मा, जब बाजी के यहाँ फैजी हुआ तो तुमने उसको सोने की अंगूठी दी थी ना। अब जब मेरे यहाँ कोई खुशी होगी ना, तो तुम मुझे भी कोई सोने की चीज ही देना। मैं कोई ऐसी वैसी चीज नहीं लूंगी, मैं बता रही हूँ। अब ये मत कह देना कि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। अब अम्मा, तेरे कानों में ये जो सोने की बालियां है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। तू एक काम करना, तू मुझे यही दे देना। ठीक है, ले लेना बेटा। हाय अल्लाह अम्मा, तू मेरी बहुत प्यारी माँ है। बस बेटा, अभी नहीं, हाँ, जब तक मैं जिंदा हूँ इसे अपने तन से जुदा नहीं कर सकती। जब मर खप जाऊंगी ना, फिर तू ले लेना, पक्का वाला। पक्का ना? दे देगी ना मुझे? अच्छा, तो अब मैं समझी। अरे मेरा दिल तो पहले ही खटक रहा था कि ये जो मैडम रात को रुकी है ना कोई कहानी तो जरूर है। और हमारी अम्मा, उन्होंने तो ना कहना सीखा ही नहीं है उसके। बालियां उतारी होंगी और उसके हाथ में धर दी होंगी बस। अभी तो नहीं दी, लेकिन समझो दे ही दी। मैं ही बेचारी रही। जहेज के नाम पर कुछ मिला ना, चिल्ला छूचक के नाम पर। तू अपनी बात तो रहने ही दे तरन्नुम। तेरे करतूतों की वजह से तूने सब कुछ खोया है, समझी? अपनी भर जिक्र करती रहेगी। आज तो भाई कमर में इतना शदीद दर्द हो रहा है, सोच रही हूँ वैगन में चली जाऊँ। ला बेटा, 30-40 रुपए किराए के लिए दे दे वैगन के। क्या हो गया माँ? कल तो तुमने 1000 रुपए का नोट ठिकाने लगा दिए। अब ये पैसे किराए में खर्च हो जाएंगे तो फिर पीछे क्या बचेगा हमारे लिए? बस जब मैं अपने बच्चे के लिए पैसे मांगूं तो अम्मा का हाथ तंग हो जाता, और अपने सारे कामों के लिए हाथ भी खुला रहता है और दिल भी। अम्मा जा रही हो? हाँ, निकलने वाली हूँ बस।
अम्मा बाटी से कह के हलवा पूरी मंगा दो, आज बड़ा दिल कर रहा है कि नाश्ते में हलवा पूरी खाऊं। ये लो अम्मा। नहीं बस रहने दो। क्यों? बच्चे से कह के ना गजाला के लिए हलवा पूरी मंगवा देना। मैं पैदल ही चली जाऊंगी। हलवा पूरी मंगवा ले। अरे अंदर आ जाओ सिकंदर, दरवाजा खुला हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम। ये तुम हो? मैं समझा सिकंदर। सिकंदर बैठो बैठो बैठो। वो सिकंदर ने आपके लिए सामान भिजवाया था, कहने लगा आपकी तबीयत खराब है। हमने कहा चलो आपकी खैरियत भी पता कर लेंगे। अरे मुश्तरी जी, ये दमे ने तो दमादम मस्त कलंदर लगा रखी है, और जब तक ये दम है ना तो ये दमादम तो लगी रहेगी। आप ठीक हैं? ठीक है आप? और ठीक है ना? हाय कौन है? क्या हो गया? ओए अल्लाह, कमीनी तू आ गई आखिर। बड़ी मनूस है तू। बंदे को ढीठ और बगैरत बनकर खुद ही आना पड़ता है। अच्छा, तो ढीठ और बगैरत बनके खुद आना पड़ता है। मुझे क्या सिर में फोड़ा निकला है कि मैं तेरे घर आऊं? तो घर में टिकती कब है वैसे हैं जो मैं तेरे घर आऊं? जब भी तेरे घर आओ कहीं ना कहीं निकली हुई होती है, इतना सा मुंह लेकर वापस आ जाती हूँ। अब तो अगर मुझे पागल कुत्ते ने भी काट लिया ना तब भी तेरे घर का रुख नहीं करूंगी। हाँ चल छोड़ ना पुराने रोने, कोई नई ताजी सुना। वाह जी वाह, घूमती फिरती आप रहती हैं सारे मोहल्ले में और नई ताजी मैं सुनाऊं? है नई ताजी तो मोहल्ले में आजकल एक ही चर्चा है। वो क्या? अरे वो नहीं है, पिछली गली के मकान वाले बाबा जी, क्या नाम है उनका? हाँ अब्दुल चाचा। आजकल ना खाला के बड़े फेरे लग रहे हैं उनकी तरफ। कौन खाला? आए हाय मुश्तरी खाला। और कौन खाला? भाई तरन्नुम बात सुन मेरी, सच तो होता ही कड़वा है। तेरी अम्मा जो है ना, और तो बस तुम कैसी हो तुम? हाँ, तेरे जैसी फापे कुन्नियों के लिए बहुत बुरी हूँ मैं। बोल क्या बोल रही थी तू? हाँ क्या हो गया? ठीक तो हो तुम? ठीक तो हो ना तुम की बच्ची?
बड़ी नन्ही काकी है ना तू। बोल, क्या बोल रही थी, क्या बकबक कर रही थी? वो मेरा यकीन करो। चल बस बस बस, अब बहुत हो गई, चल निकल, फूट यहाँ से। नहीं तो क्या करोगी? तेरी गुद्दी से जबान खींच के तेरे हाथ में दे दूंगी, समझी तू? किस किस की जबान खींचोगी? जरा सारे मोहल्ले में जाके देखो क्या क्या चर्चे चल रहे हैं, और मेरी जबान खींचने से कुछ नहीं होगा। और तेवर दिखाने का इतना ही शौक है तो अपनी माँ को दिखाओ, जो इस बुढ़ापे में उस बड़े मियाँ के साथ इश्क की पतंगे लड़ाती फिर रही है। क्या क्या क्या? तेरी तो ठहर, मैं तुझे बताती हूँ, तेरी माँ होगी ऐसी। चल यहाँ से निकल। अरे निकल यहाँ से, निकल, चल। और दोबारा घर का रुख नहीं करना, चल निकल। तेरी जैसी बहुत देखी है, तेरी माँ होगी आवारा। और तू वैसे तो तेरी जबान बड़ी तर चलती है, और इस फापे कुटनी के सामने माँ की हिमायत में 2 लफ्ज नहीं बोले जा रहे थे तुझसे? मेरा तो दिमाग सुनसा हो गया था, अल्लाह की कसम बहुत उबाल उठा था मेरे सीने में, मेरी जबान ही नहीं हिल रही थी, पता नहीं क्या हुआ। ड्रामेबाज जबान नहीं हिल रही थी। देखते हो अब दोबारा कैसे आती है ये। अरे क्यों अपने आप को हलकान कर रही हो मिस्त्री भी? कोई फायदा नहीं होगा। अरे ये 1-2 दिन में फिर अट जाएगा। अरे अब नहीं हटेगा साहब, अब हम आते जाते रहेंगे। मुश्तरी भी मजा आ गया भाई। एक अरसे के बाद ढंग का पका हुआ कुछ खाया, वरना अब तक तो अपने ही हाथ का फीका और बदजायका पका हुआ खा रहे थे। अरे मुंह का जायका ही खराब होके रह गया था। वैसे मुश्तरी भी, तुम्हारी बाजी के हाथ में भी बड़ा जायका था। क्या लाजवाब खाना पकाती थी बहिश्तन, हर बंदा उंगलियां चाटता रह जाता था। हाय हाय, कैसे कैसे लोग आए और चले गए। अच्छा ज्यादा बातें ना करें, खांसी का दौरा पड़ जाएगा तो फिर ये प्याला भरा के भरा रह जाएगा। हाँ। कितना कचरा उस कोने में रह गया। ना 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 ना। अच्छा थानेदारनी, अच्छा। खाओ जल्दी खाओ। आपा मुंह से फूट ना, बात तो सुन लो ना कम से कम। अब बोल भी, क्या बात है? बीमार है बेचारा, डॉक्टर ने अकेले रहने से मना किया है। अरे कोई देखभाल करने वाला नहीं है, दौरा पड़ता है तो हाथों में आ जाता है। हैं? हम कोई सरकारी अस्पताल के नर्से लगे हुए जो 24 घंटे इस दमे के मरीज की तीमारदारियां ही करते रहे। मेरा सर तो दर्द से फटे जा रहा है, बहुत खांसे जा रहा है यार, खांसे जा रहा है। हराम पूरी रात इसने सोने दिया, बस खू की मशीन खांसे ही रहता है हर वक्त। भाई बताऊं बहन, मुझे तो जब से वो चमारन फरीदा ने बताया ये दमा छूट की तरह लाइलाज होता है, खुदा की कसम मेरा तो दिल रस गया है। बच्चों को लगा है हमारा, अल्लाह रहम करे। अरे अल्लाह क्यों डरा रही है भाई तू, अल्लाह खैर ही करे। ऐसी टीस सी उठती है,
हाय आपा, कपड़े धो लिए तो मेरा सर दबा दो, फट जाएगा। क्या मैं तुझे मशीन नजर आ रही हूँ? है अभी कपड़े धो फिर तेरा सर दबाऊं? नौकर हो तेरी? हाय अच्छा है, जितना खांस रहा है ना ये सारा दमा यही निकालेगा, तुम्ही को लगेगा, देख लेना। हाँ हाँ, तू बददुआएं दे रही, तुझे लगेगा इंशाल्लाह। अल्लाह, ठीक है, ठीक है। अल्लाह, अब तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह, कैसी आग बरसी आती है, उसको पानी पी। क्या मुसीबत है? अंधी हो गई है क्या? अल्लाह अल्लाह, मेरी तौबा तौबा। ए नहीं आपा, कसम से बोल दो तुम दोनों मजाक कर रही हो। ए लो, इन बीबी की सुनो। ए बहन इतने बेहया नहीं है जितना घटिया मजाक करेंगे, वो भी अपनी माँ के बारे में। हाँ अरे भाई, अब तो ये हाल है। कल मैं टमाटर लेने गई ना, तो बेबी बाजी कह रही है मुबारक हो, अब तो बड़े मियाँ तुम्हारे अब्बा मियाँ होने वाले। उफ मेरे अल्लाह, जब शादी की उम्र थी तब तो की नहीं अम्मा ने, और अब इस बुढ़ापे में। हाँ क्या बोलूं बहन, जब मत मारी जाती है ना तो उसमें कोई उम्र की कैद नहीं होती है, कभी भी बंदे का दिमाग खराब हो सकता है। हाय अल्लाह, अब मेरा क्या होगा? मेरे ससुराली तो मुझे ताने दे दे के मार देंगे, मेरा कलेजा ही छन्नी कर देंगे। चलो सास का तो खैर से फालिज ने मुंह बंद कर रखा है, लेकिन वो जो मुजफ्फर की बहन है, 3 चंडाले ने, गस लंबी जबान है उन लोगों के मुंह में, उनको कौन मुंह बंद कराएगा? अब मैं क्या करूंगी? और मुजफ्फर, हाय अल्लाह, मुजफ्फर को मैं किस मुंह से बोलूंगी? आपा कुछ करो, आपा खुदा के वास्ते कुछ करो। हाँ हाँ बहन, बस अब तो अल्लाह ही कुछ करेगा। आपा क्या कर सकती है मेरी बहन? छोड़ भी। हाँ चला, अकेले कहाँ चलेंगे? अरे छोड़ ना, तुझे मैं पानी पिलाती हूँ। चला बहन, रो नहीं मेरी बच्ची, चल आजा आजा आजा। क्या बात है मुश्तरी भी, आज कुछ ज्यादा ही थकी थकी सी लग रही हो। मैं भी कैसी अजीब सी बात कर रहा हूँ। अरे जो सारा दिन कोलू के बैल की तरह मशक्कत करता रहेगा तो वो तो थकेगा ही ना। मैं ये बोलना चाह रहा था कि आज तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा उतरा सा लग रहा है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मा, अम्मा। हाँ, पापा पूछ रही है खाना यहीं खाओगी या फिर अंदर? आ रही हूँ, अंदर आ रही हूँ।
अल्लाह अम्मा। मुश्तरी भी संभल के। नहीं माँ, हाँ संभल के मुश्तरी, संभल के। कम से कम कुछ पानी वगैरह तो पिया करो सारे दिन में। ये रोज रोज के चक्करों बेहोशी कोई अच्छी बात तो नहीं है मंजूरी। कितनी बार मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आती। ऐसी बात नहीं है बेगम साहब जी, मुझे आपकी सब बातें समझ में आती हैं। तो फिर क्यों नहीं समझाती अपनी बेटियों को तुम? वो नन्ही काकियां तो नहीं है, सब कुछ उनके सामने है। हमारी अम्मा अल्लाह बख्शे कहा करती थी, जो जानबूझ के ना समझ हो उसको समझाना बहुत मुश्किल है। फिर क्या फायदा बेगम साहब, मैं अपनी बात बोल के खो दूं। बस जी, जो अल्लाह की रजा, कोई गैर थोड़ी है, मेरा अपना खून है। और फिर उन बेचारियों को सारी जिंदगी मैंने दिया ही क्या है, बस 2 वक्त की रोटी। इससे ज्यादा की औकात भी तो नहीं थी ना। इसलिए सोचती हूँ कि जब तक हूँ 2 वक्त की रोटी तो दे दूँ ना उनको। और जब तुम नहीं होगी तो फिर क्या होगा उनका? कभी सोचा है तुमने? बात तो सख्त है, लेकिन जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिनका हम ख्याल करते हैं, उनकी भलाई के लिए ही हमें अपना दिल सख्त करना पड़ता है। चाय पिएंगे आप? नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, लेकिन तुम किचन में जाकर अपने लिए जूस बनाओ और उसे पियो। क्या कहा तुमने? तौबा तौबा तौबा। अरे क्या हुआ, बोलना, मुंह से फूट ना। क्या फूटू आपा, बस रहने दो, मत पूछो मुझसे। हाय अल्लाह, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे बताती क्यों नहीं है, आखिर कौन सी आफत आ गई है? अरे आफत नहीं, कयामत टूट पड़ी है। सुनोगी ना तो अपना अंगूठा मुंह में ले लोगी। अरे अल्लाह बता ना, क्या हुआ है तरन्नुम? मैं और तुम हरामखोर हैं, खुद गर्ज है, बेहसास औरतें। उन बड़े मियाँ के ख्याल में मैं और तुम अपनी बूढ़ी माँ का खून चूस रहे हैं, जोकों की तरह। अरे तरन्नुम तू मत रो, ठहर जा। इस सिफारिश बुड्ढे को तो मैं भी बताती हूँ, समझता क्या ये अपने आप को है। देखो बड़े मियाँ, अपना ना दिमाग दुरुस्त कर लो, समझे? हमारी माँ का सगा बनने की जरूरत नहीं है। अगर तरस खा के अपने घर में जगह दे दिए तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे सर पे बैठ के नाचना शुरू कर दो तुम। और नहीं तो क्या, 2 वक्त की रोटी मिल रही है मुफ्त की, खाओ पियो मौज उड़ाओ। हाँ, और इतना दर्द का बुखार चढ़ा हुआ है ना, तुम जाओ मौलवी करमदीन की जमात में दाखिल हो जाओ, और हमारा पीछा छोड़ो, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है हमारी। अच्छा मुश्तरी भी, मैं चलता हूँ। किसी बच्चे के हाथ सिकंदर की दुकान पे सामान भिजवा देना।
जाके। दफा दूर, भाड़ में जाए हमारी बला से। कहते हैं मुझे लोगों का एहसास मर गया। लोगों की बातें हमें मत बताओ अम्मा। लोग पता है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? उस बुड्ढे से तुम्हारा चक्कर चल रहा है, चक्कर। समझती हो ना, चक्कर। और शायद ठीक कहते हैं वो, बिल्कुल ठीक कहते हैं। लोगों की बातें हमें मत बताओ अम्मा। लोग पता है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? हाँ मेरा बच्चा, सब तैयारियां मुकम्मल हैं। पिछले 3-4 घंटे से मंजूरी लगी हुई है सब कुछ बनाने में। लोग पता है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? उस बुड्ढे से तुम्हारा चक्कर चल रहा है, चक्कर। हाँ वो आगे थी कि तो मैंने होटल का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और सब कुछ ठंडे बनवा लिया। बुड्ढे से तुम्हारा चक्कर चल रहा है, चक्कर। और तुम आ रही हो कब तक? हाँ, और तुम्हारे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं ना? चलो ठीक है, आई एम वेटिंग। बाय बाय। खुदा हाफिज। देखो तो सही सब काम मुकम्मल हो भी गया या नहीं। मंजूरी, लोगों की बातें हमें मत बताओ अम्मा। लोग पता है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? उस बुड्ढे से तुम्हारा चक्कर चल रहा है, चक्कर। उस बुड्ढे से तुम्हारा चक्कर चल रहा है, चक्कर। उस बुड्ढे से तुम्हारा चक्कर चल रहा है, चक्कर। चल जल्दी से। पहला मसला तो आइडिया होगा। हाँ फैजी, हम ना रजिया बाजी का ड्रामा देखने जा रहे हैं। बेटा तू घर का ख्याल रखना, ठीक है? अम्मा नानी अभी तक नहीं आई। अरे नहीं आई तो आ जाएंगी। चलो अम्मा, चलो। हाँ, चलो सही है, बस कुंडी लगा। अरे हाँ, चल ठीक है, हम खुद लगा लेंगे। लगा लेगा कुंडी वो। या अल्लाह खैर, अम्मा अब तक क्यों नहीं आई हैं? कितना टाइम हो गया है? ईशा की अजान भी हो गई, अब तक तो अम्मा आ जाती है। तक नहीं, अल्लाह खैर करे। जा ना फैजी, जा तू गली के नुक्कड़ पे बैठ जा। नानी शायद आ जाए, जल्दी जा। अल्लाह खैर करे। मेरा तो दिल घबरा रहा है, हालात वैसे इतने खराब हो रहे हैं।
पूरी रात गुजर गई, अम्मा का कुछ अता पता ही नहीं। कहीं अम्मा हमसे नाराज तो नहीं हो गई? चलो तो बस तुम अभी चलो, चलो चलो बस अभी चलो, चलो अम्मा को ढूंढने मेरे साथ, बस चलो। हाँ तो ठीक कह रही है, चल चल चलते हैं ढूंढने। सुबह का नाश्ता भी नहीं मिला, अब क्या दोपहर का खाना नहीं पता होगी? अरे क्या पागल हो गई है? हमारी अम्मा का यहाँ आता पता नहीं है और तुझे खाने पीने की पड़ी हुई है। समझा इसे। तेरा ज्यादा ही दिमाग चल गया है। बच्ची है, भूख लगेगी, खाना तो मांगेगी ना। अच्छा, इस घर में इसके अलावा एक और बच्चा भी है, वो तो भूख से इस तरह नहीं मर रहा। बस अब कोई बात नहीं, चल बेटा पहले मैं तेरे लिए कुछ पका दूं, उसके बाद चलूंगी ढूंढने। आजा। भाई 4 दिन हो गए, नानी अभी तक घर नहीं आई। क्या वो कभी भी घर नहीं आएंगी? बताओ। पता नहीं, अम्मी और खाला घर पे नहीं है क्या? मुझे भी नहीं पता। नानी, आप कहाँ चली गई नानी? बस कर तरन्नुम, मैं पानी लाती हूँ। मैं अंदर आ जाऊं? तुम अकेली नहीं हो मेरी बच्चियों। अगर समझो तो बहन मुश्तरी की निस्बत से मैं तुम्हारे मामू जैसा हूं। हौसला रखो, इंशाअल्लाह जल्दी कोई अच्छी खबर मिलेगी। मैं बस अभी सिकंदर को लेकर थाने जा रहा हूं। यहाँ का थानेदार मेरे जानने वाले का बेटा है। अल्लाह ने चाहा तो मेरी प्यारी बहन जल्द अपने घर अपने बच्चों में लौटेगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाय तरन्नुम, ये क्या किया हमने? बुरा, बहुत बुरा कर दिया अब्बा, बहुत बुरा कर दिया। दो हफ्ते हो गए और मेरी माँ की कोई खैर खबर नहीं, और मुझ बेचारी को किसी ने बताना तक हमारा ना समझा। अरे मैं कुछ सुतेली तो नहीं थी ना, फिर मेरे साथ सुतेलो जैसा सलूक क्यों किया तुम लोगों ने? मुझे माफ कर दे बहन, तरन्नुम तो तुझे फोन कर रही थी, मैंने उसे मना कर दिया कि कहीं इस हालत में तुझे कोई नुकसान ना पहुंचे। नुकसान तो अब भी मेरा बहुत बड़ा हो गया है। मेरी बहनें इतने बड़े दुख में अकेली सहती रही यहाँ, और मैं बदबख्त वहां मजे उड़ाती रही। अपने सांझे दुख में अपनी बहनों के साथ तक न थी। अबे प्यास से हलक खुश्क हो रहा है, कोई पानी वानी तो पूछ लो, कुर्सी तो दे दो कोई। हाँ मैं लाती। वो देखिए, वो रहा कूलर, जाइए वहां जाके पानी खुद पी लीजिए। नहीं मैं लाती हूँ पानी। बैठी रहो बाजी तुम, कोई जरूरत नहीं जाने के बखेरा करने की। हम यहाँ दावत उड़ाने नहीं आए हुए। कहाँ जा रही हो? घर में आटा चीनी तेल सब खत्म हो गया है।
और ख़त्म क्यों ना हो। बैठे बैठे खाने से तो कारून का खजाना भी खत्म हो जाता है। सिकंदर की दुकान पर जा रही हो? हाँ। सोच रही हूँ कि कब तक उधार खाएंगे। एक न एक दिन तो उधार चुकाना पड़ता है ना। अम्मा नहीं है तो पता चला कि कैसे हम सबका बोझ अम्मा ने अकेले कंधों पर उठाया हुआ था। बहुत वक्त जाया कर लिया हम लोगों ने। अब जाया करने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। मैं जा रही हूँ, कोई नौकरी ढूंढती हूँ। 1 मिनट, बात सुनो, मुझे भी साथ ले चलो। पागल हो गई है क्या? पीछे घर में कौन रहेगा? खाला मैं बड़ी हो गई हूँ, आप लोग जाओ, घर पे मैं हूँ ना। और अब मैं डरती भी नहीं हूँ। चल। मरेगा तो सब्र आ जाता है, पर जैसे तुम गई हो अम्मा, ना दिन को चैन है ना रात को सुकून। शुक्र है खुदा का, पूरे 24 दिन के बाद तुम्हें होश आया। परेशान करके रख दिया तुमने मुझे। 24 दिन? मैं 24 दिन अपने घर ही नहीं गई। ब्रेन हैमरेज, मेरे मतलब में दिमाग की रग फट गई थी तुम्हारी। और जानती हो ऐसा क्यों हुआ? ये सिर्फ इसलिए हुआ कि तुमने अपनी सेहत से लापरवाही की। पता नहीं कौन सी नेकी तुम्हारे काम आ गई, वरना इस तरह के अटैक में तो जान बचाना मुश्किल होता है। और अगर जान बच भी जाए तो इंसान हमेशा के लिए मासूर हो जाता है। बेगम साहिबा, वो नहीं मंजूरी, मैंने तुम्हारे घर इत्ला नहीं पहुंचाई। अव्वल तो तुम्हारे घर का एड्रेस मेरे पास था ही नहीं, और अगर होता भी तो मैं तुम्हारी बेटियों को कभी भी इत्ला नहीं पहुंचाती। वो बेचारियां तो बहुत परेशान होंगी। हाँ तो ठीक है ना, उन खुदगर्ज मतलब परस्त और बेहिस बेचारियों को सजा तो मिलनी चाहिए। नहीं बेगम साहिबा, नहीं, मेरी बेटियां खुदगर्ज मतलब परस्त नहीं, थोड़ी सी लापरवाह है। बहुत प्यार करती है मुझसे, बहुत प्यार करती है। मंजूरी, डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा बोलने से मना किया है, और वैसे भी तुम्हारी दवाई का वक्त हो रहा है, मैं नर्स को भेजती हूँ। बेगम साहिबा, थोड़ा सब्र मंजूरी, कुछ कसपल तो उनके निकल चुके हैं और अभी कुछ निकलना बाकी है।
नर्स भेजती हूँ मैं। आज भी कुछ नहीं हुआ। जहाँ जाओ लोग ऐसे गारंटी की बात करते हैं जैसे हमको चोट खेत हो। उनका भी क्या कसूर है तुम्हें? आजकल के हालात ही ऐसे। अभी तक तो अब्दुल मामू और सिकंदर भाई हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन पूरी जिंदगी उनके सहारे तो नहीं गुजर सकती ना। हाँ तो ठीक कह रही। सलीमा चाची ने 2-3 घर बताए, कल जाएंगे वहां पे। जा तो हम रोज ही रहे बहन, हो क्या रहा है आखिर? कहाँ हो माँ तुम? आ जाओ ना। या अल्लाह, तो मेरी अम्मा को भेज दे वापस। कौन है? अम्मा? अम्मा, अम्मा तुम नहीं थी तो पता चला कि इस दुनिया में कुछ नहीं है तुम्हारे बगैर। अम्मा अच्छा मंजूरी, अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं बेगम साहिबा, आप पहली बार हमारे घर आई हैं, ऐसे कैसे जा सकती हैं? मैं आपके लिए चाय या शरबत बनाती हूँ। क्यों अम्मा? बेगम साहिबा, एक गिलास ठंडा पानी तो पीना ही पड़ेगा आपको। नहीं मंजूरी, मैं चाय जरूर पीती, लेकिन तुम तो जानती हो कि सवेरा के आने का वक्त हो गया है, इसलिए मैं चलूंगी। और तुम्हें देखने के लिए तो आना जाना लगा ही रहेगा, इसलिए जब अगली बार आऊंगी तो चाय जरूर पीऊंगी। ठीक है जी। बेगम साहिबा, वो आपसे एक बात करनी थी। कहो। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अम्मा की जगह कल आपके घर आ जाऊं काम करने। नहीं, मेरा मतलब है कि रास्ता तुम्हारा देखा भाला नहीं है, इसलिए मैं ड्राइवर को तुम्हें लेने के लिए सुबह 9 बजे भेजूंगी, उसके साथ आ जाओ। बेगम साहिबा, वो मेरे काम के लिए कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तुम ऐसा करना कि तुम भी अपनी बहन के साथ कल आ जाना। अब तुम दोनों ख्याल रखना अपनी माँ का। मंजूरी, मैं कुछ दिनों में जरूर चक्कर लगाऊंगी। जी बेगम साहिबा। मैंने कहा था ना बेगम साहिबा, मेरी बेटियां मुझसे बहुत प्यार करती हैं। और मैंने भी तो तुमसे कहा था मंजूरी, जिनसे मोहब्बत होती है उनकी भलाई के लिए दिल को सख्त करना पड़े, थोड़ा सा कठोर बनना पड़े तो बन जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं मंजूरी, तुम बैठो, मैं चली जाती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा, मेरी अच्छी अम्मा। हम जानते हैं अम्मा,
तुमने बहुत दुख से हैं, कुछ किस्मत के बख्शे हुए हैं और कुछ हमारी गफलतों से। मगर अब ऐसा नहीं होगा अम्मा। मेरा फैजी कहाँ है? जब से आई हूँ उसकी सूरत ही नहीं देखी। अम्मा सिकंदर भाई है ना, उन्होंने अपनी दुकान पे बिठा लिया है उसे। पढ़ने लिखने का काम था ना इसलिए, और वैसे भी उन्हें एक बंदे की ज़रूरत थी। अच्छा अम्मा, मैं नाना को बता के आ जाऊं? नाना? अम्मा ये नाना अब्दुल मामू को कह रही है। कसम से अम्मा, तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने हमारा बहुत ख्याल किया। पगली। जा बेटा। हाय अल्लाह, क्या हो बेटा? हाय गजब हो गया। अब क्या हुआ? हाय, छोटी को तो बताया ही नहीं, उसको पता चलेगा तो बहुत ड्रामा करेगी, ड्रामेबाज। बता कर उसे।